समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। गत दिनों से हम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित दोहावली रामायण से क्रमशः दोहे की चर्चा कर रहे हैं। 12 ग्रंथ इनके प्रसिद्ध हैं। उन्हीं 12 ग्रंथों में एक ग्रंथ दोहावली ग्रंथ है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोहा के माध्यम से हम आप तक भगवत भक्ति, राष्ट्र भक्ति, संत भक्ति, मातृ पितृ भक्ति, इन सब चीज़ों का विश्लेषण किए हैं। क्रमशः चर्चा होगी। आज गोस्वामी जी महाराज राम नाम का महत्व बता रहे हैं। कहते हैं कि चित्रकूट में प्रभु सब दिन वास करते हैं और जो साधक चित्रकूट में रहकर भजन करते हैं उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत, राम नाम जप जाप कहीं तुलसी अभिमत देत। श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी चित्रकूट में सदा सर्वदा निवास करते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि वे राम नाम का जप करने वाले जो भक्त हैं, जो साधक हैं, उन्हें इच्छित फल प्रदान करते हैं, मनोरथ पूर्ण करते हैं। अब इसका अर्थ थोड़ा विशेष ढंग से समझें। गोस्वामी जी करें, चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत। यहाँ चित्रकूट की महिमा है, इसलिए कहा गया चित्रकूट सब दिन बसत। जब भगवान राम वनवास काल में चित्रकूट में, इसे तो कहा जाता है कि प्रभु 12 वर्ष रहे थे, लेकिन 12 वर्ष नहीं रहे थे, कम रहे थे। और यहाँ जो गोस्वामी जी कह रहे हैं, चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत, विनय पत्रिका में कहे चित्रकूट चित चारु। हमारा आपका जो हृदय है, जो चित्त है, वही मानो सुंदर चित्रकूट है। परम पवित्र हृदय, प्रेम से, आह्लाद से, परोपकार से, सत्य से, सदाचार से, संयम से परिपूर्ण हृदय ही चित्रकूट है। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते, चित्रकूट चित चारु। चित्त जो मेरा हृदय है, चारु नाम सुंदर पवित्र हृदय, करुणा प्रेम दया से परिपूर्ण हृदय, विराट हृदय ही मानो चित्रकूट है। वहाँ प्रभु सदा निवास करते हैं। प्रभु सिय लखन समेत सब दिन बसत। परम पवित्र हृदय में हनुमान जी के लिए आया है, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। ऐसे ही जब हमारा आपका हृदय भी करुणा प्रेम दया से परिपूर्ण रहता है, तो वह हृदय सुंदर और विराट बड़ा हृदय माना जाता है, और वही प्रभु सदा वास करते। ये चित्रकूट की व्याख्या हुई। अब कह रहे हैं, राम नाम जप जाप कहीं तुलसी अभिमत देत। अब हम भाव करते हैं कि जो भक्त चित्रकूट में, जो अभी स्थूल चित्रकूट प्रयागराज से आगे है, उस चित्रकूट में अभी भी नामा अनुरागी संत निवास करते हैं। अयोध्या, चित्रकूट, वृंदावन, प्रयागराज, जहाँ भी तीर्थ है, वहाँ भगवान के भक्त नामा अनुरागी संत निवास करते हैं, स्थायी रूप से भजन करते हैं। और जहाँ नाम जप करते हैं भक्त लोग, वहीं भगवान वास करते हैं।
तो यहाँ कह रहे हैं राम नाम जाप जप जाप कहीं, जो भक्त राम नाम का जप चित्रकूट में रहकर निवास करते हैं, भगवान उनकी सारी कामना पूर्ण करते हैं, चाहे वह लौकिक कामना हो या पारलौकिक कामना हो, प्रभु पूर्ण करते हैं। क्योंकि नाम पूर्ण सर्व समर्थ प्रभु हैं। नाम इस कलिकाल में मंगल प्रदाता, कल्याण प्रदान करने वाले हैं। हित पर लोक लोक पितु माता है। लोक और परलोक दोनों की सिद्धि कराने वाले हैं भगवान के नाम। अब इसे समझें कि चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत, जो स्थूल चित्रकूट धाम है, दिव्य वे भी हैं, वहाँ कामदगिरी है। नाम ही है कामता नाथ, कामदगिरी यानी कामना को पूर्ण करने वाला वह गिरी है, वह पर्वत है। वहाँ भगवान के 4 द्वार हैं बने हुए। भक्त लोग नित्य परिक्रमा करते हैं। यह कामना पूर्ण करने वाले जो भक्त चित्रकूट में जाकर भजन करते हैं, उनकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाते हैं और नाम साधना की सिद्धि वहाँ बहुत ही शीघ्रता से मिलती है। और दूसरा भाव, जो चित्रकूट नहीं जा सकते हैं, वह भगवान नाम का जप अपने घर में ही करें। अपने चित्त को, हृदय को ही चित्रकूट बना लें और वह चित्त निर्मल हो, पवित्र हो, पराये दोष दर्शन ना हो, दूसरे के प्रति राग द्वेष ना हो, छल कपट ना हो, किसी की निंदा ना हो, किसी का दोष ना सुने ना देखें, और वही निर्मल पवित्र हृदय माना जाता है। हाँ, एक बात अवश्य है कि निर्मल हृदय समष्टि के प्रति, व्यष्टि से समष्टि तक सबके प्रति सब ही मान प्रद, आप अमानी, सबका सम्मान करता है। दूसरी बात यह है कि भक्त का मतलब होता है अन्याय का विरोध करना, असत्य का, अधर्म का, दुराचार का, व्यभिचार का, इसका विरोध करें। सत्य का, धर्म का, सदाचार का, उत्तम चरित्र का, सद्व्यवहार का सम्मान करें। भक्त का मतलब यह नहीं होता है कि अन्याय भी देखते रहें और कुछ ना बोलना, यह भी दोष माना जाएगा। अन्याय का विरोध खुलकर करना चाहिए और न्याय का समर्थन खुलकर करना चाहिए। भक्ति दर्शन में जहाँ कहा जाता है सपनेहु नहीं देखूं पर दोषा, इसका मतलब यह है कि जो उदात्त महापुरुष हैं, जो चरित्रवान महापुरुष हैं, व्यवहार कुशल महापुरुष हैं, सदाचार संयम से युक्त जो हैं, हमारे माता पिता, गुरुजन, भक्त, संत, राष्ट्र भक्त, ऐसे लोगों में दोष ना देखें। लेकिन जो नालायक है, जो दुर्गुणी है, जो दुराचारी, व्यभिचारी है, चरित्रहीन है, ऐसे लोगों में दोष देख करके उनसे सावधान हो जाना चाहिए। उनसे मैत्री भाव नहीं रखना चाहिए। वहाँ दोष देखना पाप नहीं होगा, भक्ति मार्ग का बाधक नहीं होगा, क्योंकि भक्ति मार्ग में अविद्या बाधक है। इसलिए अविद्या का परित्याग करना चाहिए। तो यहाँ कह रहे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत, राम नाम जप जाप कहीं तुलसी अभिमत देत। राम नाम जापक जो हैं, राम नाम का जप अवश्य करें। इस कलिकाल में और कोई साधन नहीं है। नवरात्र का व्रत चल रहा है, बहुत सारे लोग उपवास करते हैं, बहुत सारे लोग अन्न नहीं खाते, कोई फलहार करते, कोई जल पर रहते, कोई जल भी नहीं पीते। लेकिन इसमें मेरा कहना है कि उपवास का मतलब होता है उपसमीपे, अपनी भावना से युक्त होकर के प्रभु से ओतप्रोत होकर के रहें। और उपवास किसी की निंदा ना करे, किसी से द्वेष ना करे, किसी में दोष ना देखे, इसका उपवास करें।
और यदि आप अन्न भी पाते हैं, प्रभु को अर्पण करके प्रसाद बनाकर पाते हैं, सात्विक आहार लेते हैं, तो यह दोष नहीं माना जाएगा। इसलिए व्रत भी वैसा करें जो कि स्वास्थ्य भी प्रभावित ना हो और संयम भी बना रहे, शरीर में कोई कमजोरी भी ना हो, स्वस्थ भी रहे, ऐसा व्रत करना चाहिए। ऐसी मेरी कोई शिकायत नहीं है, जो भक्त जिनकी जैसी भावना है उस हिसाब से करते हैं, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि भगवान नाम का जप इस कलिकाल में अधिक से अधिक करें। भगवान नाम से ही भगवान से प्रेम होगा, हृदय निर्मल होगा, हृदय विराट होगा, और नाम का महत्व भी तभी समझ हो आएगा जब आप अधिक से अधिक नाम जप करेंगे। नाम जप से ही नाम की सिद्धि होती है। आज इतना ही। श्री राम जय जय राम।